बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस में कितने पैसे चाहिए होते हैं, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, ये हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सबकी ये डिमांड है कि सर बताएं कौन सा बिज़नेस करें, उसके लिए कितने हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इंटरेस्ट को सबसे पहले देखना है, और दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि जो मार्केट है, सोसाइटी है, उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है। देखिए, तीन चीज़ें हैं जो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, जिनकी डिमांड एवरग्रीन है। मतलब क्राइसिस हो, रिसेशन है, जो कुछ भी है, इन जो फील्ड्स तीन हैं इनकी डिमांड्स कभी कम नहीं होती। सबसे पहला खाने का बिजनेस। देखें, जो कुछ भी हो जाए, इंसान ने खाना तो खाना है। रेस्टोरेंट्स, बिरयानी, जो भी खाना, होटल वगैरह जो भी हैं, ये इनका जो डिमांड है वो शुरू से है और हमेशा रहेगा। दूसरा बिजनेस कपड़े का। जो भी आ जाए, रिसेशन हो जाए, हालात जो हो जाए, किसी की जॉब चली जाए, जो कुछ भी हो जाए, कपड़े तो हर किसी ने पहनने हैं। तो ये दो बिजनेस हो गए। और तीसरा मकान, घर का बिजनेस। देखें, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अभी एक घर में है, फैमिली में सपोज करें 6 मेंबर्स, तो जैसे वो 6 बड़े होते हैं, 6 की शादी होती है, फिर 6 के 6 बच्चे होते हैं, तो 6 × 6 36। तो फिर जब ये 36 के फिर से 6 होते हैं, तो आप सोचें कितना हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड कर रही है, ग्रो कर रही है। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये हमेशा बढ़ता आ रहा है। अगर पिछले हम डिकेड्स की बात करें, पिछली दहाइयों की बात करें, तो इसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज इसलिए हो रही है, अभी अगर देखें तो 8 बिलियन पीपल्स हैं, तो ये 2025 तक या 2030 तक ये 10 बिलियन हो जाएंगे। तो 2 अरब का आबादी में इजाफा हो जाएगा। तो जो आबादी में इजाफा हुआ है उनको घर तो चाहिए। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि जिस तरह से भुट्टो साहब का नारा था, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस और मकान का बिजनेस, ये 3 बिजनेस ऐसे हैं जो एवरग्रीन, जो हमेशा चलते रहते हैं। अभी हम बात करते हैं जितने भी हमारे फ्रेश जो ग्रेजुएट्स होते हैं या फिर दूसरे भाई जिनको शौक होता है कि कोई काम करें, तो वो सोचते हैं कि यार हमारे पास कोई गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास कोई बड़ा बंगला होना चाहिए, हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज, पैसे, मनी वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। तो देखें भाई, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। जिस तरह से देखें रियल एस्टेट का बिजनेस होता है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कोई मेंटोर तलाश करें। मेंटोर उसको बोलते हैं जो आपको सिखाए कि आपके जो मामलात होते हैं रियल एस्टेट के, आप उसको रन कैसे करते हैं। मेंटोर आपने ढूंढना है, किसी को उस्ताद बनाना है। तो जैसे आप किसी को उस्ताद बना लें, आपने फिर उसे बेसिक सीखनी है। बेसिक किस तरह से सीखनी है, उससे डॉक्यूमेंटेशन का पता करना है कि कागजात कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इनको पढ़ा कैसे जाता है। अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से इन सारे मैटर्स को लेके चलें। फिर ये होता है कि जिस तरह से हम पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं नौजवानों के लिए कि आप अगर काम करना चाहते हैं, हम आपको पहले सिखाते हैं, सिखाने के बाद हम आपको मौके देंगे अपनी ज़िंदगी बदलने के। आपने सिर्फ मेहनत करनी होगी। तो आप सपोज करें कहीं पे भी हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, तो आपने क्या करना है, जिसको आपने मेंटर बनाया अपना, उनके पास जाके सर मुझे कुछ प्लाट्स ऐसे मेरे नाम पे मतलब दे दें, मैं ट्राई करता हूँ, मैं उनको सेल करता हूँ। सेल हो गए तो आप मुझे कमीशन दे दें, सेल नहीं हुए तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी सेल हो जाए। तो ये इस तरह से आपने इसको लेके चलना होता है। और दूसरा ये है कि काफ़ी हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है। वो ये समझते हैं कि सारी चीज़ें हम एक दिन में सीख सकते हैं। हमें कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई टैबलेट्स दी जाए जिसको हम खा के या जिसको इंजेक्शन को लगा के हमारे अंदर सारा स्टेमिना आ जाए, सारा नॉलेज आ जाए, और सारी जो प्रोसीजर्स हैं वो हमें ओवरनाइट चीज़ें पता चल जाएं, और सुबह से हमारा बहुत बड़ा ब्लू एरिया में ऑफिस हो और हम बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हों। मेरे भाई, चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं। आपने सबसे पहले जो भी बिज़नेस करना है उस बिज़नेस को सीखें, उसको समझें, और उसका जो एक पाथ ट्रैक है, जिससे वो जो वहाँ के बिज़नेस के टाइकन्स गुजरे हैं उस रास्ते को देखें कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए थे, उन्होंने कौन सा नॉलेज इकट्ठा किया था, किस तरह से उन्होंने डीलिंग्स की थी। फिर आप जब ग्रेजुअली अपना नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं, जब आपकी लर्निंग इंक्रीज़ होती है, फिर आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और जो नेक्स्ट हमारे वीडियोज़ होंगे उसमें हम रियल एस्टेट के सारे टॉपिक कवर करेंगे।
कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या होती है, एनओसी क्या होती है, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। क्योंकि ऐसा तो कोई किसी भी दुनिया में कोई ऐसा नॉलेज कुछ भी नहीं है कि भाई आपको 1-2 सफ़ा दे दें, आप उसको पढ़ें और आपको एक्सपीरियंस आ जाए। ये चीज़ें विद टाइम आपसे होती हैं। आप सब्र के साथ, मेरे साथ, किसी और के साथ जो आपको सिंसियरली गाइड करे, उससे थोड़ा बहुत सीखें। जैसे आपको फील हो कि आप सीख गए, तो फिर ना ही आपको गाड़ी की ज़रूरत है, ना ही बड़े बंगले की, ना ही आपको इन्वेस्टमेंट की। जो आपको सिखाएगा वही आपको बताएगा कि आपने बगैर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस को किस तरह से रन करना है, किस तरह से चलाना है और अपना शेयर वहाँ से अर्न करना है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आपका फिर भी जो भी क्वेश्चन हो, आप हमारे कांटेक्ट पे रब्ता करें या फिर जो हमारा इस्लामाबाद में कीस्टोन मार्केटिंग का ऑफिस है वहाँ पे विजिट करें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।